हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। रेगुलर बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये आपको सेंड भी कर दिया जाएगा आपके ईमेल आईडी पे। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है आपको ये आपके ईमेल आईडी पे या जहां पे आपने ज्वाइन कर रखा है वहां पे भेज दिया जाएगा। अभी ऑफर भी रखा हुआ है, 30% डिस्काउंट रखा हुआ है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा myupsc.in या फिर इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप टेस्ट सीरीज के लिए। अभी इसमें 30% का डिस्काउंट रखा हुआ है। ये पहले 19 तारीख तक था, अभी इसको 21 तक कर दिया है कुछ लोगों की डिमांड के बाद में। 21 मार्च तक इस पे 30% का डिस्काउंट अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। पूरा आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर्स पे ही है और जब ये मटेरियल हम आपको शेयर करेंगे तो इसके साथ में करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको सेंड किए जाएंगे। 5-6 प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो पिछले 8-10 महीने का करंट अफेयर्स है उस पे बेस्ड है। वो पूरे 5-6 प्रैक्टिस टेस्ट करंट अफेयर्स के, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। उसमें क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्मेट किए गए हैं कि जैसे कई बार होता है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इस देश का अभी कौन हाल ही में नया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना है, लेकिन वो क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्मेट किए गए हैं कि उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको क्वेश्चन में मिल जाए। मकसद यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी हो और उस टॉपिक पे जानकारी मिल जाए। लेट्स बिगिन। प्रधानमंत्री मोदी को कनेसट अध्यक्ष पदक से सम्मानित किया गया है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इजराइल की यात्रा पे थे और उन्हें भारत इजराइल के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उनको मजबूत करने में योगदान के लिए इजराइल की जो संसद है, इजराइल की पार्लियामेंट है, उसने ये अवार्ड दिया है। और इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान है ये कनेसट अध्यक्ष पदक, इसको कहा जाता है। अब यहां से पूछा जा सकता है एक तो कि इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, दूसरा उसके अध्यक्ष कौन है। अभी तो इजराइल की जो पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहाँ ओम बिरला जी हैं, वैसे इजराइल में कनेसट अध्यक्ष अमीर ओहाना है। अमीर ओहाना, ये नाम ध्यान रखना है। और यह प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी उन कुछ गिने चुने जो ग्लोबल लीडर हैं उनमें से है जिनको इजराइल ने भी अपना ये सर्वोच्च सम्मान दिया है और फिलिस्तीन ने भी सर्वोच्च सम्मान दिया हुआ है। 2018-19 में फिलिस्तीन का भी उनको ग्रैंड कॉलर पदक दिया गया था। स्पेशली जो डिफेंस, साइंस टेक, एग्रीकल्चर, इनोवेशन, इनमें फिलिस्तीन और इंडिया के रिलेशन को देख के तो ये ध्यान रखना है। अभी इजराइल से कनेसट। राष्ट्रपति भवन में राजोजी उत्सव 2026 का आयोजन। भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के पहले थे वो और अंतिम गवर्नर जनरल ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इन्हीं की स्मृति में अभी रिसेंटली 23 फरवरी को, अभी रिसेंटली 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव का आयोजन किया गया था। इनको राजाजी बोला जाता है। राजाजी के 3 फॉर्मूले कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक मंडप के पास में ये ग्रैंड ओपन स्टेयरकेस पे राजाजी की ये प्रतिमा का अनावरण किया था। एक्चुअली यहाँ पे पहले जो लुटियंस था, एडविन लुटियंस, उसकी प्रतिमा लगी हुई थी। ब्रिटिश वास्तुकार था एडविन लुटियंस। अब उसकी जगह पे राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की ये प्रतिमा का अनावरण किया है। एक तरीके से ये औपनिवेशिक जो मानसिकता है उससे मुक्ति की ओर देखा जाता है इन चीजों को, जब हम उन चीजों के नाम चेंज करते हैं जब ब्रिटिश काल के थे। जैसे पहले ये मुगल गार्डन था, अब अमृत उद्यान हो गया है। यहीं पे 24 फरवरी से 1 मार्च तक ये आयोजन किया गया है इस प्रोग्राम का। ये ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कोष के तहत नई पहल। यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 2021 से और 2030 तक
ये सड़क सुरक्षा के लिए रखा हुआ है और इसका टारगेट है कि 2030 तक जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनसे जो डेथ होती है उसको आधा करना है। सड़क दुर्घटना में जो मौत होती है उसको आधा करना है। और इसको लेके ही अभी संयुक्त राष्ट्र का जो सड़क सुरक्षा कोष है उसके तहत कुछ राज्यों में ये पहल अभी शुरू की गई है। और उनमें से जो राज्य हैं राजस्थान है, असम है, इसके अलावा देखेंगे तो तमिलनाडु है, केरला है, यहां पे ये पहल शुरू की गई है। ये एक नई सड़क सुरक्षा पहल है, इसको प्रारंभ किया गया है। इसकी वजह देखिए, हमारे यहाँ पूरी दुनिया का लगभग 1% व्हीकल है हमारे देश में। पूरी दुनिया का लगभग वैश्विक स्तर पे मात्र 1% वाहन है भारत में। इसके बावजूद जो सड़क दुर्घटनाएं में जो डेथ होती है उसमें हमारी हिस्सेदारी कितनी है हमारे देश की? 11%। हमारे पास पूरी दुनिया का लगभग 1% ही व्हीकल है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में हमारे पास हम 11% पे हैं। तो इसको देख के ही, और फिर सड़क दुर्घटनाएं होती है तो बहुत सारा उसमें जीडीपी लगता है, जीडीपी का काफी नुकसान होता है वार्षिक। लगभग इसमें 3 से 5% वार्षिक जीडीपी का इसी में जाता है, सड़क दुर्घटनाओं की वजह से नुकसान होता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र का अभी पहल है जो राजस्थान, असम, तमिलनाडु और केरल में शुरू की गई है। वॉइस एरा, भारत का ये ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक है और ये आजकल काफी चर्चा में है और इस तरह की चीजें एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 अभी रिसेंटली हुआ है, ये इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, और इसी में ये ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक लॉन्च किया है। इसका ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है हमसे एग्जाम में। ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली भारत का जो राष्ट्रीय भाषा बुनियादी ढांचा है जिसको हम भाषिणी कहते हैं उस पे बेस्ड है। भाषिणी क्या है कि अलग अलग बहुभाषी आवाज आधारित सेवा है, उसको सक्षम बनाने के लिए डेवलप किया गया था, ये उसी पे बेस्ड है। इसको आईआईटी बेंगलुरु और एआई फॉर भारत के सहयोग से ये प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। ये मॉड्यूलर क्लाउड डिप्लॉयबल है जिसको इंटरऑपरेबल कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और ये आगे चल के एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ या कोई कंप्लेंट, सोशल सर्विसेज को लेके उनमें भी ये मदद करेगा। वॉइस एरा, ये जो ओपन सोर्स एआई है भारत का। प्रधानमंत्री राहत योजना की शुरुआत है भारत सरकार ने, यही जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, प्रधानमंत्री राहत योजना है। इसमें क्या है कि 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। किसी का अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट की तिथि से और 7 दिन तक, ये इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, जिस दिन एक्सीडेंट होता है उससे और 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए का कैशलेस। तो इसमें पूछा जा सकता है कितना है, तो ये 1.5 लाख का कैशलेस है, क्योंकि वो एक गोल्डन आवर कहा जाता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और उसको वहां पे तुरंत, कई बार वहां पे हॉस्पिटल वाले कहते हैं जाइए आप काउंटर पे ये फीस जमा, ये चार्ज जमा कीजिए फिर इलाज शुरू होगा। होता है जनरली, आज भी होता होगा कई जगह। तो इसके लिए शुरू किया है कि उसको 1.5 लाख तक का नगद रहित उपचार उपलब्ध कराया जाए दुर्घटना से और 7 दिनों की अवधि तक। और इसको फंड कौन कर रहा है? जो मोटर वाहन दुर्घटना कोष है वो इसको वित्त पोषित कर रहा है। तो ये ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री राहत योजना, इसका संबंध किससे है? भारत में जो सड़क दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति हैं उनसे संबंध है। इसमें दुर्घटना की तिथि से और 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। और ये मोटर वाहन दुर्घटना कोष इसको वित्त पोषित कर रहा है, फंड कर रहा है। भारत टैक्सी, भारत सरकार ने भारत टैक्सी नाम की ये सहकारी राइड प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसका क्या उद्देश्य है? एक्चुअली जो शहरी परिवहन है उसको अधिक और ज्यादा किफायती बनाने के लिए ये सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के माध्यम से इसको संचालित किया जाएगा, इस प्लेटफॉर्म को।
और इस प्लेटफॉर्म में ड्राइवर सारथी के रूप में सहकारी संस्था के हिस्सेदार रहेंगे। जो ड्राइवर है वो एज ए सारथी। भारत टैक्सी ये किसका है? ये भारत सरकार ने शुरू किया है। सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत है और इसको सहकार टैक्सी कॉरपोरेटिव लिमिटेड के जरिए संचालित किया जाएगा। और इस प्लेटफॉर्म में जो ड्राइवर है वो सारथी के रूप में हिस्सेदार होंगे और इसमें 0 कमीशन होगा। केवल नाम मात्र का दैनिक शुल्क लिया जाएगा जिससे ड्राइवरों की आय में वृद्धि हो सके। और इस ऐप के जरिए 2 व्हीलर, ऑटो, टैक्सी सर्विसेज ये उपलब्ध करवाए जाएंगे। जैसे आजकल ये ओला, उबर वगैरह है ये, और जो ओला, उबर हैं इनसे 30% कम चार्ज रहेगा। इसमें 30% कम इसमें चार्ज रहेगा अभी जो निजी सर्विसेज हैं, प्लेटफॉर्म हैं, उनकी तुलना में। ये एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि कई बार क्या है कि उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है। जो लोग आपको पिक करने आते हैं तो चेक जरूर किया कीजिएगा कोई आता है उसका डिटेल। जिम्बाब्वे ने लेनाकापाविर HIV रोकथाम इंजेक्शन का वितरण शुरू किया है। जिम्बाब्वे ने ये एक लॉन्ग टर्म HIV रोकथाम के लिए इस इंजेक्शन का वितरण भी शुरू किया है। लेनाकापाविर जो साल में 2 बार दिया जाता है और ये प्रत्येक खुराक 6 महीने तक सुरक्षा प्रदान करती है। इसका जो विस्तारित इंजेक्शन है इसको अपनाने वाले देशों में जिम्बाब्वे सबसे आगे है। पिछले 2 दशक में HIV एड्स के कारण यहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है जिम्बाब्वे में। और इसी के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए पहले चरण में संक्रमण के जो उच्च जोखिम वाले लोग थे, लगभग 50,000 के आसपास लोग थे यहाँ पे, इनको दिया गया। और फिर ये जो लोग थे इनको 6 महीने बाद दूसरी खुराक दी जाती है। और ये इंजेक्शन कमजोर वर्ग है, विशेषकर जो यूथ, विमेन या जो प्रेग्नेंट विमेन्स, इनको निशुल्क दिया जा रहा है। और इसको फंड कौन कर रहा है? जो ग्लोबल एक जैव औषधि कंपनी है गिलियड साइंस। गिलियड साइंस ध्यान रखिएगा, इसको फाइनेंस कर रहा है गिलियड साइंस। इसके द्वारा विकसित किया गया है इसको। और ग्लोबल फंड के सहयोग से अमेरिकी राष्ट्रपति की एक एड्स राहत आपातकालीन योजना है, उसके तहत इसको समर्थन प्राप्त है। तो पूछा जाए, हाल ही में चर्चा में रहा लेनाकापाविर इंजेक्शन, इसका संबंध किससे है या किस देश से सबसे ज्यादा? तो ये जिम्बाब्वे में सबसे ज्यादा डेथ हुई है इससे। और ये साल में 2 बार दिया जाता है। इसको जो डेवलप कर रहा है गिलियड साइंस द्वारा इसको विकसित किया गया है इस दवा को। और ग्लोबल फंड के सहयोग से अमेरिकी राष्ट्रपति का एक एड्स इमरजेंसी स्कीम है, उसके तहत इसको समर्थन है। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन प्रारंभ। भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन, और इसका 7वां एडिशन था ये अभी। धर्म गार्जियन किसके बीच में है? भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और अभी इसका 7वां संस्करण हुआ है फरवरी 2026 में, उत्तराखंड में हुआ है ये, चौबाटिया उत्तराखंड। भारत नेपाल के बीच जैव विविधता संरक्षण हेतु समझौता। भारत और नेपाल ने अभी वन्य जीव संरक्षण है, जैव विविधता है, क्लाइमेट चेंज है, इस क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए यह समझौता किया है अभी रिसेंटली। बांग्लादेश में अभी इलेक्शन हुए हैं, अब वहां पे नए प्रधानमंत्री बने हैं। संसदीय चुनाव के बाद में बांग्लादेश, ये BNP के अध्यक्ष थे खालिदा जिया, उनके बेटे हैं ये तारिक रहमान। खालिदा जिया की तो अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई थी, उन्हीं के बेटे हैं ये। पहले ब्रिटेन में रहते थे, लंदन वगैरह में, ब्रिटेन, वहां से आए थे चुनाव से पहले। और अब ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान। BNP पार्टी है, बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी, उसके अध्यक्ष थे तारिक रहमान। और जो अभी केयरटेकर गवर्नमेंट थी उसको कोई ज्यादा खास वहां पे बहुमत मिला नहीं था, वहां शायद 60 के आसपास सीटें आई थी उसकी।
मुंबई अर्थ शॉट पुरस्कार 2026 की मेजबानी करेगा। मुंबई को अब अर्थ शॉट पुरस्कार 2026 के मेजबान शहर के रूप में इसको चयन हुआ है मुंबई का। भारत में इस प्रतिष्ठित जो ये पर्यावरण से रिलेटेड पुरस्कार है, एक्चुअली ये अर्थ शॉट पुरस्कार एनवायरमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है। ये चर्चा में इसलिए क्योंकि पहली बार इसका आयोजन होगा यहाँ पे भारत में। अर्थ शॉट पुरस्कार का पहली बार भारत में आयोजन होगा, वो भी मुंबई में, इसीलिए चर्चा में है। 2020 में ब्रिटेन के जो राजकुमार थे विलियम, उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था पुरस्कार अर्थ कंजर्वेशन के लिए, पृथ्वी संरक्षण के लिए। ये शुरुआत की थी 2020 में और अब इसका ये 26 में मुंबई में होने जा रहा है। असम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड का शुभारंभ। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फर्स्ट रहा है, अब ये सेकंड शुरू किया गया है। अभी रिसेंटली जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। कछार डिस्ट्रिक्ट है आसाम में, वहां पे किया है इसका शुभारंभ है, जो आसाम के कछार जिले में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनके विकास के उद्देश्य से ये प्रोग्राम शुरू किया जाता है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। और ये कब तक लागू रहेगा? जो इसका सेकंड फेज है ये लागू रहेगा 2028-29 तक, और इसको 15 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। तो ये आसाम में तो इसको लॉन्च किया है, आसाम का जो कछार जिला है वहां से, लेकिन टोटल ये 15 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज में इसको लागू किया जाएगा। साहित्यकार मणिशंकर मुखोपाध्याय, ये प्रख्यात बंगाली साहित्यकार थे। पर्सन इन न्यूज पे कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ये काफी फेमस बंगाली साहित्यकार थे मणिशंकर मुखोपाध्याय। इनका एक उपनाम था शंकर, शंकर नाम से इनको जाना जाता था। अभी रिसेंटली कोलकाता में इनका निधन हुआ है। इनका एक उपन्यास था चौरंगी, चौरंगी उपन्यास था, और वो चौरंगी उपन्यास है जो शहरी जीवन है, शहरी जो एक लाइफ स्टाइल है उसमें क्या जटिलताएं हैं उनके बारे में इन्होंने उपन्यास लिखा था, जो काफी चर्चा में रहा था। एक इनका जन अरण्य है, सीमाबद्ध हैं, ये उपन्यास इन्हीं के थे। 2021 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मणिशंकर मुखोपाध्याय को 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इनको बंकिम पुरस्कार भी मिला हुआ था। एआई प्रभाव पर नई दिल्ली घोषणा पत्र को वैश्विक समर्थन। अभी रिसेंटली भारत एआई इंपैक्ट समिट 2026 हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इफेक्ट है, जिसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र को 89 कंट्रीज का इसमें और कई इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका समर्थन मिला है इसको। 89 कंट्रीज और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका। अब यहां से पूछा जा सकता है हमसे कि जो एआई इंपैक्ट का ये नई दिल्ली में हुआ है समिट, इसमें 89वां कंट्री कौन है? 89वां कंट्री जो इसमें शामिल हुआ है, तो 89वां कंट्री जो इसमें हस्ताक्षर किए हैं वो बांग्लादेश है। 89वां कंट्री इसमें बांग्लादेश है। इसमें काफी बड़े लेवल पे किया गया था, जिसमें बाद में कुछ लोग बिना कपड़ों के पहुंच गए थे, हालांकि उन पे एफआईआर वगैरह हो चुका है। मणिपुरी फिल्म बूंग ने जीता बाफ्टा पुरस्कार। मणिपुर की फिल्म है ये बूंग, और इसने ये जो बाफ्टा है ये लंदन में आयोजित हुआ है 79th पुरस्कार था ये, जिसका आयोजन हुआ था यहाँ पे, और ये मणिपुर की फिल्म है जिसने जीता है अवार्ड। बूंग ध्यान रखना है आपको, बूंग लंदन में 79th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड में ये सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का बाफ्टा पुरस्कार जीता है। एक इसमें जो फरहान अख्तर की थी एक्सेल एंटरटेनमेंट, उसके द्वारा इस फिल्म को निर्देशित किया गया था।
प्रख्यात ओडिया गायिका गीता पटनायक। ये ओडिया संगीत जगत में इनकी काफी एक सशक्त उपस्थिति रही है और अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ था। आने वाले टाइम में आगे आपको जो पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो एक ओवरव्यू के लिए आप समझ लीजिएगा, फिर आपको प्रैक्टिस टेस्ट में सारा कंप्लीट करवाया जाएगा। इनका एक फेमस था जा बार का गीत था, वो काफी उसके लिए काफी फेमस रहे हैं, तो ध्यान रखना है। गीता पटनायक, इनका संबंध ओडिया गायिका है, ये पार्श्व गायिका रही है ओडिशा में। जनवरी 2026 में भारत के निर्यात में 13.17% की वृद्धि। अभी रिसेंटली जो वाणिज्य मंत्रालय है उसने 2026 जनवरी में ये डेटा जारी किए हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, और इसमें वार्षिक आधार पर कितनी वृद्धि हुई है भारत का जो एक्सपोर्ट है उसमें 13.17%, 13.17% की ये वृद्धि हुई है। और अब कुल निर्यात बढ़ के कितना हो गया है, लगभग 80 अरब डॉलर हो गया है, जो जनवरी में 71 अरब डॉलर था। जनवरी 2025 में भारत का टोटल निर्यात जनवरी 2026 में कितना हो गया है, 80.45 अरब डॉलर, और ये जनवरी 2025 में कितना था, 71.09 डॉलर था, 09 अरब डॉलर था। तो ये अब इसमें ये डेटा ध्यान रखना है कितनी बढ़ोतरी हुई है। देखिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा वेबसाइट विजिट करके, या फिर जो नंबर आपको शुरू में दिया हुआ है वीडियो पे या चैनल पे किसी भी वीडियो में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में भी टेस्ट सीरीज का लिंक अवेलेबल है, और अभी 30% का डिस्काउंट रखा हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए, यहां से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे ये जो सुरंग परियोजना है, सड़क सह रेल सुरंग परियोजना, इसको अभी रिसेंटली कैबिनेट से अप्रूवल मिली है। जो आर्थिक मामलों पे एक कैबिनेट कमेटी है जिसको CCEA कहा जाता है, इसने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की ये पहली होगी। चर्चा में इसलिए क्योंकि ये भारत की पहली है जो जलमग्न सड़क और रेल दोनों को साथ में ये परियोजना होगी। इसके लिए मंजूरी दी है। लगभग 33 किलोमीटर लंबी ये 4 लेन का एक्सप्रेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड योजना होगा, और इस परियोजना में नदी के नीचे दोहरी सुरंग बनाई जाएगी। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके नीचे लगभग 16 किलोमीटर की एक लंबी डबल सुरंग बनाई जाएगी, और ये नया जो राष्ट्रीय मार्ग है 15, इस पे गोहपुर को जो नेशनल हाईवे है 71 उससे जोड़ती है, ये जो नुमालीगढ़ में है उससे जोड़ा जाएगा इसको। तो ये ध्यान रखना है, ये किससे किसको जोड़ेगा, सड़क शहर रेल सुरंग योजना गोहपुर को नुमालीगढ़ से, 2 शहर हैं ये, गोहपुर और नुमालीगढ़, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे ये डबल दोहरी सुरंग की लगभग 16 किलोमीटर की बनाई जाएगी, और इसको अब अप्रूवल मिल चुकी है। इससे क्या होगा कि जो 6 घंटे लगते हैं अभी इन दोनों शहरों के बीच में, कौन से 2 शहर, गोहपुर और नुमालीगढ़, इन 2 शहरों के बीच में अभी लगभग 6-6.5 घंटे लगते हैं, वो 6-6.5 घंटे का टाइम लगता है, जो ये काम पूरा होने के बाद 20 मिनट लगेगा। अभी जो 6 घंटे लगते हैं बाद में ये काम हो जाएगा जब 20 मिनट में हो जाएगा। 20 मिनट में दोनों एक शहर से दूसरे शहर तक जा सकते हैं। इससे क्या होगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, इनका जो कनेक्टिविटी है, इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये और मजबूत होगा। अदरवाइज बारिश के